और बैंक क्रेडिट होगा इधर टैक्स सोल्यूशन टैक्स सोल्यूशन 15। अच्छा जी, उसके बाद ड्राइंग्स डेबिट होंगी, कैश 10,000 और कैश का लेजर की तरह कैश ड्राइंग्स क्रेडिट होंगे 10,000। उसके बाद कैश एंड कमीशन, कैश डेबिट होगा, डिस्क्रिप्शन है कमीशन कितनी है 8,000 और कमीशन इनकम क्रेडिट होगी कैश 8,000। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और कैश इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस किधर गए, ये रहा कैश डेबिट, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट कितने से 12,000 से और कैश क्रेडिट होगा 12,000 से। उसके बाद वैन डेबिट, बैंक क्रेडिट और बैंक लोन 5,000 का। चलिए वैन का लेजर किधर है, वैन का लेजर बनाया था, नहीं बनाया था, उधर से मैं रेस कर दूं बेटे। हाँ अब उसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी बैंक बैंक कितनी है टोटल, हाँ जी इधर दो तरह से पेमेंट हो रही है, बैंक डेबिट हो रही है कितना से 8 लाख और डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट लिखेंगे बैंक एंड बैंक, ठीक हो गया। और बैंक का क्रेडिट हो रहा है कितना से 3 लाख से, इधर लिखेंगे वैन और 3 लाख। बैंक लोन का लेजर है, बैंक लोन का लेजर यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। कितना लोन लिया हमने 5 लाख, वैन 5 लाख। उसके बाद पैसे आए हैं बैंक डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट, इधर लिखेंगे रिसीवेबल मिस्टर अहमद कितने आए हैं 40,000 और मिस्टर अहमद किधर गया ये बैंक क्रेडिट 40,000। उसके बाद फर्नीचर और कैपिटल, फर्नीचर का लेजर, फर्नीचर का लेजर नहीं है, फर्नीचर हाँ जी। कैपिटल नीचे डेबिट होगा कितने से 25,000 से और कैपिटल का लेजर किधर है फर्नीचर क्रेडिट होगा 25,000। चले गौर से देखें सर, अपने साथ टैली करें इसको, जो समझ नहीं आता मेरे से पूछें। हाँ लिखते होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि हम डेट से नहीं कर रहे, जरूरत नॉर्मली जो डेट्स होती है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में आ जाती है, समझ आ गई, लेक्चर्स में उस तरह नहीं।
Excuse me, sir. The transaction the owner brought his personal computer worth 50,000 rupees into the office for business use. सर इसका डबल एंट्री कंप्यूटर एंड कैपिटल बनेगी ना? सही यहाँ से मैसेज कैसे होना है आपको? मैसेज कहाँ से? फॉलो तो किया क्या ये मैसेज लिखो? नहीं सर कर रहा हूँ, उधर से नहीं हो रहा। तो लिखो ना। आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? पता नहीं। गरीब इंसान। नहीं सर मोबाइल ठीक। Instrument invalid credits. Why? I don't know. होता यहाँ से ही है। होता तो यही सही है भाई। हाँ जी, ओके? शायद भी ग्लिच कर ले। किसका राइट है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है insufficient email credits नीचे। क्या पता क्या पंगा किया हुआ है? मैंने तो कुछ भी नहीं। यही वाला तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना, यही के लिए क्वेश्चन चल रहा है। इकोनॉमी सी क्लास कब स्टार्ट होगी? इकोनॉमी सी की? इकोनॉमिक्स की क्लासेस कब? इकोनॉमिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी? मुझे भी बताना। आज आ रहे हैं टीचर आपके ना, सब गपशप है, करा देंगे अब सीनियर टीचर है, वो तो 23 साल का उनका एक्सपीरियंस है। फिरोज भी सीनियर थे। एक्सपीरियंस तो उनका भी 13 इयर्स। किनका? फिरोज का यार उनका था तो सही, इकोनॉमिक्स का था, सीए की इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं था, वो पुलिस समझ आई, नॉट श्योर क्यों नहीं। ये पेड है? जी बच्चा? ये पेड है नहीं पे? ना वैसे तो पेड नहीं है, सर फ्री है।
मैसेज नहीं जा रहा। क्या पता गरीब इंसान ने क्या किया होगा। वो कह रहे ट्राई प्रीमियम फॉर 0 रुपीज। ना भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये पैसे ना दे बैठना, फ्री होता है। आप इसे सिस्टम से एक बार अपने लैपटॉप से इंस्टॉल करके देखना। लैपटॉप होगा तो करूँगा। तूने फॉलो किया? जी सर। एक बार मैं तुझे मैसेज करता हूँ। लो मेरा लिंक्डइन ब्लॉक हो गया। तूने क्यों फॉलो किया मुझे? मैं फॉलो कर देता हूँ। आ जाएगा। नो इंटरनेट कनेक्शन। आ जाएगा, नेट का मसला हो शायद पे, नेट का इशू है। फिर से गरीब तो मैं था। गरीब तो मैं था। हाँ तो तेरी कैसे नेट गरीब हो गया? ये सब तुम्हारा कसूर है। अच्छा हो गया, लेजर्स कंप्लीट है। अच्छा समझ आ गई? अब अगला काम लेजर्स के अंदर क्या होता है? लेजर्स के अंदर पोस्टिंग समझ आ गई? ओके, अगला काम हमने लेजर्स का क्या करना होता है? नेक्स्ट थिंग इज टू बैलेंस द लेजर। क्या चीज? बैलेंस करना। नेक्स्ट थिंग इज टू बैलेंस द लेजर। बैलेंस द लेजर्स मतलब क्या होता है? उस लेजर्स का बैलेंस निकालना। समझ आ गई बात? पता था आपको इस बात का? नहीं पता था। बैलेंस निकालना। तो बैलेंस द लेजर का मतलब ये होता है कि हमने से कि देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे बैंक के अंदर पैसे कितने पड़े। तो लेजर बैलेंस करने का तरीकाकार ये होता है कि आप दोनों साइडों का जमा करें। इस साइड का भी जमा कर लें, इस साइड का भी जमा कर लें। करें जी, दोनों साइडों को प्लस निकाल लें। रूल है, स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 दोनों साइडों का बैलेंस, डेबिट का भी सम कर लें और क्रेडिट का भी सम कर लें। दोनों साइडों को आप सम कर लें। हाँ जी, इस साइड में टोटल कितना हुआ? 5,40,000, 6,00,000, 15 लाख, 15,40,000 जी। 1 मिलियन नंबर वाला जी 1 मिलियन आता है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। कभी सुना है आज तक गरीबों 1 मिलियन? देखा भी नहीं है। 1 मिलियन प्लस 5 लाख कितने हो गए? 15 लाख प्लस 40,000, 15,40,000। इस साइड का टोटल निकालो। 8 लाख 3,35,000 बनता है भाई। 3,35,000। ऐसी बात है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? 15,40,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? इसका क्या मतलब है? हमें टोटल पैसे आए कितने? 15,40,000 नजर आ गया? कहां से आए ये भी पता चल गया? गए कितने टोटल? 3,35,000। कहां गए ये भी पता चल गया? तो इस वक्त हमारे अकाउंट में होंगे कितने? डिफरेंस निकालो। अगला स्टेप क्या है? डिफरेंस निकालो। माइनस का लफ्ज नहीं बोलते होते ये लोग, वो मैथ बोलते हैं, नहीं बोलते। बैलेंस निकालना। सर वो पहला वैन ऊपर आपने डबल एंट्री में 8 लाख की लिखी हुई है, तो सर नीचे 3 लाख की लिखी है। बेटा बैंक में से कितनी पेमेंट हुई? बैंक तो डेबिट भी कितने से हुई हमारी? देखो 8 लाख से ही डेबिट हुई ना। क्रेडिट क्या होना है? 3 लाख से बैंक होना है और 5 लाख से बैंक लोन होना है। समझा गई बात? सही है, ये क्लियर करते जाओ। अच्छा हाँ जी, तो कितना डिफरेंस? 12,05,000 मतलब हमारे हाथ में पैसे मौजूद है। पॉजिटिव बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो ये जो आपने डिफरेंस निकालना ना, ये बस आपने खुद निकालना है। ये अकाउंटिंग की वर्किंग नहीं होती, इसे लिखना नहीं होता। अभी आप लिख लिया करेंगे वर्किंग करते हुए, नॉर्मली ये नहीं होता। तो सिंपल डिफरेंस कितना है? 12 लाख। तो इसको हम कहते हैं कैरी डाउन 12,05,000 05,000। ऐसी बात। तो इसको हम कैरी डाउन भी कहते हैं, कैरी फॉरवर्ड CF भी कहते हैं, CD भी कहते हैं, बैलेंस भी कहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम यूज होते हैं।
तो अब देखिए दोनों साइडें बराबर हो गई इसकी। अब ये जमा करें और ये जमा करें, बराबर होगा दोनों साइड। देखिए बैलेंस है ये दोनों साइड, बिल्कुल बैलेंस है। अब डेबिट साइड क्या बता रही है? रिसीट्स। क्रेडिट साइड क्या बता रही है? पेमेंट्स। हमारा क्लोजिंग बैलेंस किस साइड पे आ रहा है? जिस साइड पे कम होगा ना उस साइड पे हम डिफरेंस लिख देते हैं। जिस साइड पे कम होता है हम क्या करते हैं? डिफरेंस उस साइड पे लिख देते हैं। इधर 15 लाख कुछ था, इधर 3,35,000 था, तो ये साइड कम थी, तो डिफरेंस हमने किस साइड पे लिखना है? जो साइड कम होती है। समझ आ गई? इस अकाउंट की नेचर क्या है? किस चीज का अकाउंट है? बैंक। बैंक क्या होता है? एसेट। एसेट क्या होता है? डेबिट। इस अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। अगर क्लोजिंग बैलेंस उसकी अपोजिट साइड पे है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस। इस अकाउंट की नेचर क्या है? डेबिट। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए तो इट मींस बैलेंस क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन अगर यही बैलेंस डेबिट साइड पे आ जाता तो मतलब नेगेटिव बैलेंस होता। हमने बैंक से ओवरड्राफ्ट करा दिया, मतलब रिसीट्स कम थी, पेमेंट्स ज्यादा थी। समझ आ गई? तो अब जरा रूल्स लिख रहे हैं, बैलेंस करने के रूल्स लिख रहे हैं। रूल नंबर 1,